So hi guys, welcome again to your next class of the basic concept series। और आज का आपका जो लेक्चर है, टॉपिक आपको नजर आ ही रहा है। द टॉपिक इज कंजंक्शंस। सो टुडे आई विल बी टेकिंग योर क्लास ऑन कंजंक्शंस। इससे पहले हमारी क्लासेस ऑलरेडी जिन टॉपिक्स पे हो चुकी हैं वो है नाउन्स, देन आपके प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड फाइनली आज हम कंजंक्शंस करेंगे। और इसके बाद अगली क्लास में मैं आपकी रिवीजन करवाऊंगी ऊपर करवाए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स की। तो अगर बाय चांस कभी ऐसा हो गया है कि आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो आप ये रिवीजन वाला मॉड्यूल जरूर देखिएगा। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको रिवीजन में कंसेप्चुअल रिवीजन चाहिए या फिर मैं क्वेश्चंस लेके आऊं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको किस टाइप की रिवीजन चाहिए। ठीक है। और ये बेसिक क्लासेस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सीडीएस और आफ्काट दोनों में इंग्लिश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस सीडीएस क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, तो इसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को मिस नहीं कर सकते। फिर चाहे वो जीएस की हो, मैथ्स की हो या फिर इंग्लिश की क्यों ना हो, यू कैन नॉट मिस योर कंसेप्चुअल क्लासेस। बिकॉज जब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। और फिर एग्जाम चाहे कैसा भी आ जाए, इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट यू विल बी गुड टू गो। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले लाइक ऑलवेज आई विल एक्सप्लेन टू यू कि हम आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। I'll tell you what are conjunctions, then the types, and then I will explain the types in detail. And then I've brought you a few questions which you will practice. और फिर उसके बाद आपकी है डेली डोज ऑफ वोकेबुलरी। आज फिर से आई विल गिव यू 10 वर्ड्स जिनके मीनिंग्स आपको बताने हैं। और मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी और उनके ऊपर आपको मुझे सेंटेंसेस बना के देने हैं। तो 10 में मात्र बहुत ज्यादा हो जाता है, तो चलिए ऐसा करिए कि आपका जो बेस्ट आपको लगता है ना वर्ड, इन 10 वर्ड्स में से जो आपको बेस्ट वर्ड लगता है उसके ऊपर मुझे सेंटेंस बना के दीजिए। राइट। तो ये किया जा सकता है ना। तो एक तो आपको मुझे ये बताना है कि आपको जो रिवीजन क्लासेस हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में चाहिए या कंसेप्चुअल फॉर्म में। और दूसरा 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स में से चूज द बेस्ट वर्ड और फिर उसके ऊपर सेंटेंस बना के आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आपको मैं 10 के मीनिंग्स बताऊंगी, आप उसमें से चूज कर सकते हो आपका बेस्ट या फेवरेट वर्ड कौन सा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर कंजंक्शंस। तो आपने ये वर्ड छोटे होते भी क्लासेस में कई बार सुना होगा, लेकिन हमने कई बार इसके ऊपर हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते ज्यादा। So let's look at the definition of what are conjunctions. Conjunctions are words that are used to join or link other words, phrases or clauses. तो ये सिर्फ वर्ड्स को लिंक नहीं करते, दे ऑल्सो लिंक phrases एंड दे ऑल्सो लिंक clauses। दोनों तीन चीजें हैं जिनको ये लिंक करते हैं। राइट। तो एक्चुअली में वर्ड्स का तो हमें समझ आता है, फ्रेजेस और क्लॉजेस का मतलब ये सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ के एक बना देते हैं। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ के बनाने वाले शब्दों को हम कंजंक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई एट द पिज्जा एंड द पास्ता। तो इसके दो सेंटेंस क्या बनेंगे, आई एट द पिज्जा और दूसरा सेंटेंस बनेगा आई एट द पास्ता। यही दो सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन हमने इनको जोड़ के एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एंड, जो कि एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन वर्ड को अगर आप देखो, देखो मैं व्हेन आई टेल यू थिंग्स की कैसे याद करनी, तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ जैसा मैंने खुद समझा था। तो द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट समथिंग इज टू अंडरस्टैंड इट। जैसे कंजंक्शंस है ना, इस वर्ड के अंदर ही आता है ये वर्ड जंक्शंस। और जंक्शंस क्या होते हैं, रेलवे जंक्शन सुने होंगे आपने, है ना। रेलवे जंक्शंस होते हैं, क्या करते हैं रेलवे जंक्शंस, दो स्टेशंस को आपस में जोड़ते हैं। इजंट दैट राइट। दो स्टेशन को आपस में जोड़ने वाली जगह है जंक्शन। तो ऐसे ही दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स हैं कंजंक्शन। ठीक है। अगला देखो, कॉल द मूवर्स व्हेन यू आर रेडी। तो ये सेंटेंस दो बनेंगे, कॉल द मूवर्स व्हेन यू आर रेडी, है ना। दो तरीके के बन जाएंगे, लेकिन उनको हमने जोड़ के व्हेन के साथ जोड़ के एक बना दिया। तो इस केस में हमारा जो वर्ड व्हेन है ये क्या है, दिस इज अ कंजंक्शन।
और ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपके वर्ड हो गए फॉर, नॉर, एंड, बट, येट। और यहाँ पे जैसे आपको दिया बिकॉज, वेन, सो, देन, एंड, बट, कुछ कॉमन कंजंक्शंस। लेकिन कंजंक्शंस कई तरह की हैं और हम इसकी अभी टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो टाइप देखेंगे वो है, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देती हूँ कि तीन तरह के कंजंक्शंस होते हैं, राइट। सो यू हैव थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। सबसे पहले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरे सब ऑर्डिनेटिंग, और तीसरे कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देखेंगे, दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग, और तीसरा कोरिलेटिव। इनको करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नंबर वन कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आप वर्ड कोऑर्डिनेटिंग देखो, है ना। वर्ड कोऑर्डिनेटिंग क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग का? जैसे बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए। सो व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग? कोऑर्डिनेटिंग होता क्या है एक्चुअली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है टू स्टे विद, टू फंक्शन इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ स्मूथ मैनर। स्मूथ फंक्शनिंग है ना, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं? दे जॉइन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट आर ग्रामेटिकली सिमिलर, एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड्स। तो सबसे कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं? एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट। तो ये इंडिविजुअल वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं हम ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइलैक्स एंड वायलेट्स आर यूजुअली पर्पल। तो दोनों के क्या है? ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इन दिस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड लिंक्स टू नाउन्स, दो नाउन्स को लिंक किया है इसने। तो ये क्या है? ग्रामेटिकली सिमिलर। ये ग्रामेटिकली सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे हैं ग्रामेटिकली। ऐसे ही आई एंजॉय सिटिंग, द फायर प्लेस एंड द रीडिंग, इन दो चीजों को जोड़ा है वर्ड बाय ने। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन बाय है ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। मतलब कि ये दोनों चीजें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, लेकिन इनको जोड़ने वाली जो कंजंक्शन है वो है बाय, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये क्या क्या चीजों को जोड़ता है? दो वर्ड्स को आपस में जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ सकता है, या फिर बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे। जबकि ऊपर वाले लाइलैक्स और वॉयलेट पर्पल है, यहाँ पे लाइलैक्स और वॉयलेट दोनों क्या है? नाउन। वायलेट को कलर नहीं समझना, ओके। वायलेट्स क्या होते हैं? वायलेट्स आर फ्लावर्स। और लाइलैक्स भी क्या है? फ्लावर्स है। गूगल पे सर्च करना, काफी अच्छे और काफी सुंदर फ्लावर्स हैं दोनों, लाइलैक्स और वायलेट्स। ठीक है। तो आपको आई थिंक डेफिनेशन का ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ग्रामेटिकली सिमिलर का मतलब क्या है? ये कि ये इन दोनों के कैरेक्टर सेम होने चाहिए, दो प्रोनाउन, दो नाउन, है ना, ऐसे करके जोड़ने वाले वर्ड्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। या फिर फ्रेजेस हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन सबको आपस में जोड़ने वाली जो वर्ड्स हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगले में देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ये क्या है? इट इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द डिपेंडेंट क्लॉज। तो हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस देखे, है ना, हमने देखे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है दो वर्ड्स का। लेकिन इस केस में क्या होगा? आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। डिपेंडेंट क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ शॉर्ट सेंटेंस, 3 से 4 वर्ड्स का शॉर्ट सेंटेंस, उसको बोलते हैं क्लॉज। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे आफ्टर शी हैड लर्न टू ड्राइव, एलिस फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो पहले वाला शब्द है ना, आफ्टर शी हैड लर्न टू ड्राइव, ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सॉरी, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। जबकि पिछले वाला एलिस फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि उसने ड्राइविंग सीख ली इसलिए उसको इंडिपेंडेंट लगा, इसलिए ये वाला पार्ट जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है
कि उसको इंडिपेंडेंस इसीलिए फील हुई क्योंकि उसने ड्राइविंग सीखी। ठीक है, तो आप देख सकते हो द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर shows the dependent clause after she had learned to drive। तो सबसे कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन एंड दैट। अब आपने देखा पिछले वाले में भी बिकॉज यूज हो रहा था, तो बिकॉज जो है ना फ्लेक्सिबल है, काफी फ्लेक्सिबल कंजंक्शन है, दोनों हिस्सों में यूज हो सकता है, राइट। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऑलवेज ट्रैवल इन पेयर्स, मतलब कि ये लिंक होके चलते हैं, जैसे ईदर और, बोथ एंड, नाइदर नॉर, है ना। आपने सुने होंगे ना ऐसे जुड़ के चलने वाले, ऑल्दो येट, तो ये पेयरिंग से चलते हैं, पेयर में काम करते हैं, बोथ प्लस एंड, आइदर प्लस और, जैसे कि बोथ माई ग्रैंडफादर एंड माई फादर वर्कड इन द स्टील प्लांट। So in this sentence, the correlative conjunction both plus and is used to link the two noun phrases that act as compound subject to the sentence my grandfather and my father। काफी ग्रामेटिकल लैंग्वेज है, समझने वाली बात यह है कि ये हमेशा पेयर्स में काम करेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर में काम करेंगे, और ये पेयर आपके कहाँ काम आएंगे, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस में, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस में, फिलअप्स में, राइट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपके ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे, काफी ज्यादा काम आएंगे। तो ये थे आपके 3 टाइप ऑफ कंजंक्शंस। आई होप आपको इसमें से समझ आ गया होगा। एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू पीपल हैव बीन टेलिंग मी दैट हमारी जो क्लासेस हैं वो शॉर्ट टर्म की होती हैं, बट बिलीव मी द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड इफ आई enlarge इट बाय क्या बोलूं मैं, इसको स्ट्रेच करूंगी ना अगर, तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इट इज बेटर दैट यू लर्न वट एवर द कॉन्सेप्ट इज इन अ मैनर दैट यू आर इजिली एबल टू ग्रास्प इट, है ना। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे या फिर जैसे टेंसेस की क्लास आएगी वो बहुत लंबी होगी क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही लंबा है। अभी 3 ही टाइप के कंजंक्शंस हैं, सो आई कैन नॉट रियली enlarge the video just for the sake of making it 45 minutes of video, है ना। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सारा इसमें समझा दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इसके ऊपर, तो आई एम होपिंग कि इससे आपको काफी सारे एनालिसिस हो जाता है। प्लस यू गेट योर असाइनमेंट्स इन द ऐप। असाइनमेंट जो है वो आपको ऐप में मिल जाएगी फॉर 99 रुपीज ओनली, और आपको क्लास के पीडीएफ भी प्रोवाइड हो रहे हैं, आप वहां से देख सकते हो क्लास के पीडीएफ और प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन। So now let's practice a few questions। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई विजिटेड द ग्रैंड कैनियन डैश आई गो टू एरिजोना। अब यहाँ आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे यू विल पॉज द वीडियो, आंसर इट एंड देन चेक योर आंसर। डोंट चीट, ओके, बिकॉज इट इज चीटिंग विद योर सेल्फ। I visit the Grand Canyon dash I go to Arizona। Your options are once, whenever, wherever। So choose the correct option। क्या लगता है आपको क्या आएगा यहाँ पे? I visit the Grand Canyon dash I go to Arizona। So the answer will be I visit the Grand Canyon whenever I go to Arizona। Whenever I go to Arizona। मैं जब भी एरिजोना जाता हूँ मैं ग्रैंड कैनियन जरूर विजिट करता हूँ, ठीक है। Second, this is the place dash we stayed last time we visited। This is the place dash we stayed last time we visited। Options are where, when, how। So you have to link these two phrases with each other। तो कौन सा कंजंक्शन आएगा यहाँ पे? This is the place dash we stayed last time we visited। So what do you think is the answer? The answer is where। This is the place where we stayed last time we visited। ये वो जगह है जहां हम तब रुके थे जब हम लास्ट टाइम यहाँ आए थे। Now your third question, dash you win first place, you will receive a prize। Dash you win first place, you will receive a prize। Options are wherever, if, unless। So what do you think is the answer? Dash you win first place, you will receive a prize। वीडियो पॉज करिए और आंसर करिए।
द आंसर इज इफ। अगर आप पहली पोजीशन पे आए तो आपको प्राइज मिलेगा। नंबर 4, यू वॉन्ट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी। You won't pass the test dash you study. Options are when, if, unless. What do you think is the option? क्या होगा इसका आंसर? So the answer for the fourth blank is unless. You won't pass the test unless you study. Number 5, I could not get a seat dash I came early. I could not get a seat dash I came early. Options है as, though, when. So what do you think is the answer? What is the answer for the fifth question? I could not get a seat dash I came early. What do you think is the answer? The answer is though. मैं पहले आया फिर भी मुझे सीट नहीं मिली. Sixth sentence. We are leaving Wednesday dash or not it rains. We are leaving Wednesday dash or not if it rains. Option is if, whether, though. आपको इसका सही आंसर बताना है. So what do you think is the correct answer for the sixth sentence? We are leaving Wednesday dash or not it rains. क्या लगता है आपको क्या आंसर आएगा यहाँ पे? So the answer for the sixth sentence is whether or not it rains. हम बुधवार को चले जाएंगे बारिश आए चाहे ना आए. Seventh sentence. Pay attention to your work dash you will not make mistakes. Pay attention to your work dash you will not make mistakes. Option है so that, unless, or. Pay attention to your work dash you will not make mistakes. So what is the answer for your seventh sentence? The answer is so that. ये क्या है? पेयर वाले वर्ड्स आ गए ना. Eighth sentence. The musicians delivered a rousing performance dash they had rehearsed often. The musicians delivered a rousing performance dash they had rehearsed often. Options are though, as, once. What do you think is the answer? The musicians delivered a rousing performance dash they had rehearsed often. What do you think is the answer? So the answer for the eighth question is as. क्योंकि उन्होंने अच्छी रिहर्सल की थी इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस भी रही. Ninth sentence. She is honest dash everyone trusts her. She is honest dash everyone trusts her. Options are if, so, when. So what do you think is the answer? वीडियो पॉज करिए और आंसर बताइए. नाइन्थ सेंटेंस का आंसर क्या होगा? So the answer for the ninth question is so. She is honest, so everyone trusts her. Now your last sentence for today. Write this down dash you forget. Write this down dash you forget. Options are or, when, lest. So what do you think is the option? 10th question का आंसर क्या होगा? The answer for the last sentence is lest. Write this down lest you forget. इसको लिख लो वरना भूल जाओगे. आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा आज के 10 क्वेश्चंस में से. यू हैव टू टेल मी व्हाट वाज योर स्कोर आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज 10 क्वेश्चंस. कमेंट दैट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. राइट, अब टाइम है आपकी डेली वोकैबुलरी का और आप मुझे इसमें से अपना फेवरेट वर्ड यूज
चूज करेंगे और उसके ऊपर सेंटेंस बना के देंगे, राइट। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी फेवरेट वर्ड होगा उसको चूज करके आप उसके ऊपर सेंटेंस बना के मुझे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी क्लास। सबसे पहला वर्ड है बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, किसी को कंफ्यूज कर देना या कंफ्यूज हो जाना, दैट इज बैफल। नंबर 2 इज बैंटर। बैंटर क्या है? बैंटर होता है अ टीजिंग और प्लेफुल कॉन्वर्जेशन, टीजिंग और प्लेफुल कॉन्वर्जेशन, राइट। थर्ड है सीज। तो ये आपने सुना होगा है ना, सीज फायर। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप। नंबर 4 इज डिसाइसिव। डिसाइसिव इज अ पर्सन हु मेक्स डिसीजंस, अ पर्सन हु टेक्स डिसीजंस, उसको बोलते हैं हम अ डिसाइसिव पर्सन, है ना। नंबर 5 इज एफर्वेसेंट। आपने सुना है क्या इस वर्ड के बारे में कभी? एफर्वेसेंट। इज देयर एनीबडी अमंग यू हु हैज ऑलरेडी हर्ड ऑफ दिस सेंटेंस? एफर्वेसेंट का मतलब होता है एन एक्ट विच इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एन एक्ट फुल ऑफ एक्साइटमेंट। नंबर 6 एम्बॉडी। एम्बॉडी का मतलब होता है किसी को फिजिकली डिस्प्ले करना, किसी चीज को फिजिकली डिस्प्ले करना। सो से फॉर एग्जाम्पल यू एम्बॉडीड द स्पिरिट ऑफ करेज, है ना, तो वो आप डिस्प्ले करके दिखाओगे कि मुझ में करेज है। सेवेंथ है फिजिबल। यस, द सेवेंथ वर्ड इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज डूएबल, अ practically doable work. Then we have feeble. Feeble is something very small. जैसे हमने उस दिन पढ़ा था मीनियल, है ना, तो मीनियल इसका क्या है? सिनोनिम है। ऐसे बढ़ेगी आपकी वोकैबुलरी, प्रैक्टिस किया करो। देन वी हैव हॉस्टल। हॉस्टाइल इज not a favorable situation, you know, enemy like situation, alien type situation. And finally you have impromptu. Impromptu का मतलब होता है immediate, जो पहले प्लान्ड ना हो, इमीडिएट, इसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। तो ये थे आपके 10 डेली वोकैबुलरी के वर्ड्स। आप इसमें से अपना फेवरेट वर्ड चूज करके उसके ऊपर मुझे सेंटेंस बना के कमेंट करके बताओगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपको हेल्प कर रही हैं। अगेन आप इसके क्वेश्चंस जो हैं उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही ये आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट स्कोर बूस्टिंग बनेगा। तो अभी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, एक तो कि आपका जो रिवीजन का क्लास है वो मैं क्वेश्चन बेस्ड बनाऊं या कॉन्सेप्ट बेस्ड, राइट। दूसरा आपको मुझे अपना स्कोर बताना है आज के क्वेश्चंस का। और तीसरा वोकैबुलरी के वर्ड्स में से जो भी आपका फेवरेट वर्ड है उसको चूज करके एक सेंटेंस मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, राइट। और इन सारी क्वेश्चंस की जो असाइनमेंट्स हैं और आपके जो क्लास के पीडीएफ्स हैं वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे ओनली फॉर 99 रुपीज। सो यू कैन परचेज इट, इट्स नॉट अ वेरी हाई फीस। आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो असाइनमेंट्स को और पीडीएफ्स को। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डू हिट द बटन ऑफ लाइक अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और अगर आपको समझ आ रहा है तो। And I will always be thankful to your encouragement and appreciation. Thank you so much for liking our channel so much and for your immense support that you're showing us. And thank you so much for listening to the lectures. I will see you tomorrow with a new class and a new concept.